हाय वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ CSS के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं। कुछ 10 से 15 बेसिक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पूछे जाए, बल्कि बेसिक हैं, पूछे ही जाती हैं। तो आज हम तकरीबन कुछ 15 क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो ये मेरे पास एक फ़ाइल है text.md की और index.html की। आज इसके अंदर तो कुछ हम करेंगे नहीं index.html, क्योंकि मैंने जो कंटेंट है वो क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी है, वो ये मैंने इस text.md के अंदर रखा हुआ है। एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये क्या है, कैसे है, इसको मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो एक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये है कि व्हाट इज़ CSS एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। यानी CSS क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसके नीचे ये देखो आंसर में लिखा है मैंने कि CSS जो स्टैंड्स फॉर है, या इसका जो फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज़ used for designing and controlling the layout of web page. Its advantage includes separation of content from design, flexibility in presentation, improve accessibility and easier maintain। यानी इसका जो मतलब है CSS का हम जो यूज़ करते हैं वो जो हमारे जो वेबसाइट्स हैं उनका जो वेब पेज है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं इस गूगल पे, जैसे मैं ये W3 स्कूल की मैं अगर आपको एक दिखाऊं, एक वेबसाइट है या वैसे कोई रैंडम वेबसाइट, ये ज़रूरी नहीं है कि W3 स्कूल की होनी चाहिए। ये देखो, ये जो हमारे पास है ये एक पूरा एक वेब पेज है। इसके अंदर ये हमारा ये इनपुट फील्ड है और इसके अंदर ये हमारा जो क्रॉस निशान है क्लोज है, ये माइक ऑप्शन है, कैमरा है, तो सर्च बार है, उसके बाद ये हमारा एक गूगल का जो एक लोगो है वो है। और ये देखो ना, ये इसकी जो साइड से ये जगह खाली है, इधर से ये जगह खाली है। ठीक है। तो ये सब कुछ जो स्टाइलिंग है ये हमारी CSS के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अगर इसके अंदर CSS ना हो तो ये बिल्कुल बहुत ही वियर्ड सा दिखेगा, अजीब सा दिखेगा। ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि बन CSS के बगैर वेबसाइट होती नहीं है, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो HTML है वो इसका स्ट्रक्चर है, CSS इसकी खूबसूरती है। ठीक है। और स्ट्रक्चर यानी ढांचा सिर्फ कुछ नहीं होता, खूबसूरती भी होनी चाहिए। तो यही होती है हमारा CSS। किसी भी वेब पेज को कंट्रोल कैसे करना है, कौन सी चीज़ को कहाँ लेके आना है। ठीक है। ये देखो ना, उसने कहा है कि कंट्रोलिंग द वेब लेआउट ऑफ वेब पेज, यानी इसका जो कंटेंट है उसको कंट्रोल किया जाए कि ये हमारा H1 है, ये H3 है, ये कहाँ आएगा, ये पैराग्राफ है, ये कहाँ आएगा, ये हमारे ये छोटे छोटे जो हेडिंग्स हैं ये किधर आएंगी। और इसका जो एडवांटेज ये है कि हम इसको अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डाल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये देखो, ये भी पूरा वेब पेज दिख रहा है, हम इसको फ्लेक्सिबल कर देते हैं। इसको जो ये देखो, ये बिल्कुल अभी इधर आ गया, ये देखो ये। ठीक है। ये भी अभी बिल्कुल ये देखो ना, इसको रिस्पॉन्सिव उन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन इसके अंदर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं। जो मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर हम रिस्पॉन्सिव बनाना भी सीखेंगे कि ये CSS के थ्रू इसको रिस्पॉन्सिव किया कैसे जाता है। और उसके बाद हम इसके अंदर अपनी एक्सेसिबिलिटी हम ईज़ियर मेंटेन कर सकते हैं, हर चीज़ को दिखा सकते हैं कि इसको मेंटेन कैसे करना है, कहाँ पे हमारा साइड बार रहेगा, कहाँ पे हमारा जो इनपुट फील्ड है वो रहने वाली है। ये होता है हमारे CSS का काम कि CSS यूज़ क्यों करनी चाहिए, CSS होती क्यों है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है CSS का बॉक्स मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि CSS बॉक्स मॉडल होता है क्या है। ये नीचे लिखा हुआ है कि द बॉक्स मॉडल इंक्लूड्स द कंटेंट पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन। इट डिटरमाइन हाउ द एलिमेंट और रेंडर एंड द स्पेस ऑन द वेब पेज। सबसे पहले तो ये देखो कि ये एलिमेंट होता क्या है। ये देखो, जैसे मैं यहाँ एक लिख रहा हूँ, ये एक P टैग है, ये अभी एक
टैग है, ये इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर लिख दूंगा ना कि ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये अब एक एलिमेंट हो गया है। पी है, पी तो सिर्फ एक टैग है, लेकिन अब इसके अंदर मैंने कंटेंट डाल दिया तो ये अब एलिमेंट हो गया है एक। तो ये हमारा एक एलिमेंट है। लेकिन अगर इसमें इस एलिमेंट को अगर आपको अपने लाइव सर्वर में ओपन करके दिखाऊं कि ये अभी कैसा दिखेगा तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने स्टाइलिंग तो की हुई है नहीं। अभी ये देखो हमारे पास एक सिर्फ एक हेडिंग है, ये देखो अभी इसका जो बॉक्स मॉडल भी होगा इधर, ठीक है, यहाँ पे ये इसका लेआउट है, ये देखो ये है इसका बॉक्स मॉडल। ये देखो वो देखो हमारा मैन है, ये हमारा कंटेंट है 412/15। अभी इसके अंदर मार्जिन पैडिंग कुछ नहीं है, ये ऑटो दी है उसने, मैंने नहीं दी हुई है, ठीक है। अभी मैं इसको कुछ मार दूंगा ना, स्टाइलिंग कर दूंगा तो अभी फिर आपको समझ आएगी। ये देखो पी टैग है, पी टैग को मैंने टारगेट किया, यहाँ पे मैंने इसकी हाइट दे दी, हाइट होगी हमारे पास 100 पिक्सल एंड विड्थ भी होगी 100 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रेड कर दूंगा और कलर जो है उसको मैं वाइट कर दूंगा, ठीक है। ये देखो ये अभी ऐसा दिख रहा है। और बॉक्स मॉडल के अंदर ये देखो ये हो गया हमारा टोटल कंटेंट। अभी मैंने इसके अंदर पैडिंग नहीं दी, अभी पैडिंग दूंगा ना तो आपको समझ आएगा। ये देखो पैडिंग होगी 20 पिक्सल की, ये होगी हमारे पास पैडिंग। ये देखो ये हमारा हो गया टोटल, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा टोटल कंटेंट रहेगा। और ये एक मिनट अभी दिखा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, अब दिखेगा ये रे, ठीक है। ये हमारा कंटेंट है। और वो देखो ये देखो ना, ये भी कलर चेंज कर रहा है, ये भी टोटल रेड है। ये देखो ये हमारा कंटेंट है। और ये देखो वो देखो ना पिंक पिंक सी हो गई है कुछ, ये कलर आ रहा है, ये देखो भी रेड है। और ये हमारी पैडिंग है। अभी इसको मैं हमने मार्जिन नहीं दी, मैं मार्जिन ऊपर दूंगा तो आपको मार्जिन भी दिखना शुरू हो जाएगी। इसकी जो मार्जिन है वो दिखना शुरू, वो मैं 30 पिक्सल की दे रहा हूँ। ये देखो ऊपर से ना मार्जिन, ये हमारा कंटेंट है, ये हमारी पैडिंग है। और ये हमारा वो देखो ना येलो सा है, ये हमारा एक मार्जिन है जो हमने 20 पिक्सल के ऊपर से दी हुई है, टोटल 30 पिक्सल की। ये देखो ये बॉक्स मॉडल है, इधर इसमें दिख भी रहा है, ये 30 पिक्सल की हमारी मार्जिन है। और उसके बाद 20 पिक्सल की हमारी पैडिंग है। और ये हमारा टोटल कंटेंट है, ठीक है। और ये होता है हमारा बॉक्स मॉडल। इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि इस जो हमारा जो एलिमेंट है उसके अंदर हमारी जो कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे वर्क कर रही है। जो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, हमारा मार्जिन है, हमारी पैडिंग है, हमारा जो उसके अंदर कंटेंट है, और उसके अंदर कितनी स्पेस उसने कवर की हुई है, ये सारा हम अपने बॉक्स मॉडल में देख लेते हैं, ठीक है। ये उम्मीद है कि ये बॉक्स मॉडल समझ आया होगा। अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो आप कमेंट कर दें, आपको मैं एक पूरी वीडियो बना के दे दूँगा बॉक्स मॉडल के ऊपर इन डेप्थ। और नेक्स्ट जो हमारे पास एक क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर्स, यानी CSS के सिलेक्टर्स कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। टाइप्स इंक्लूड यूनिवर्सल सिलेक्टर, टाइप सिलेक्टर, CSS सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड देन ID सिलेक्टर, हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ठीक है, सूडो क्लास सिलेक्टर, हावर सिलेक्टर। यानी ये हमारे पास एक ये टैग है या ये हमारे पास ये एक एलिमेंट है, हम इसको कैसे कैसे टारगेट करके इसके स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसको इधर एक क्लास दे दूँगा तो वो क्लास कुछ मैं दे देता हूँ P के नाम से। अब अगर मुझे यूज़ करना है इसको क्लास के थ्रू तो मुझे इसको .p करना पड़ेगा, तब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको कमेंट कर रहा हूँ तो ये देखो यही सेम प्रॉपर्टीज़ मैं अगर इधर डाल दूँगा तो वर्क सेम ही करेगा, बस इसका जो टारगेट हमने किया है वो चेंज हो गया। ये देखो वर्क बिल्कुल सेम ही कर रहे हैं, बस क्लास हमने दी है। और उसके बाद हम अगर चाहे तो हम इसको इसकी ID के थ्रू कर सकते हैं। ID भी हम P कर देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब अगर ID P कर दूँगा तो यहाँ पे हैश कर दूँगा, ठीक है। अब अभी भी कोई नहीं फ़र्क पड़ा, सेम ही वर्क हो रहा है। अगर इन चीज़ों को नहीं यूज़ करना है तो आप सिर्फ इसका जो टैग है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये P टैग है, ये इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये देखो अभी भी वर्क सेम हो रहा है, ठीक है। ये होती है इसकी सिलेक्टर। इसको सिलेक्ट कैसे किया जाता है, हमारा जो टारगेट है उसको सिलेक्ट करके उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम एट्रीब्यूट के ज़रिए
और उसके बाद हम इसकी स्यूडो क्लास बिफोर एंड एलिमेंट हमारे हैं जो स्यूडो एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर है, और उसका स्यूडो क्लासेस है, हावर है, एक्टिव है, ठीक है। इनको यूज़ करके हम अपना जो एलिमेंट है उसको टारगेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो है कि हाउ डज CSS स्पेसिफिसिटी वर्क, यानी हमारे पास जो स्पेसिफिसिटी है CSS के एलिमेंट्स की वो वर्क कैसे करती है, ठीक है। जो स्पेसिफिसिटी एक ऐसे समझ लें जैसे एक ताकत होती है कि ये अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो कम ताकत वाली है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेलेक्टर यूज्ड, इनलाइन स्टाइल have the highest specificity followed by IDs, class, pseudo classes, attributes, selectors and types of selectors। अगर मैं आपको ये देखो ये P है, अगर मैं इसके ऊपर हावर करूँगा ना तो ये देखो इसके नीचे ये देखो लिखो के आ रहा है, ये देखो ये अभी चला गया, ये देखो सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी ये मैंने टैग के ज़रिए की है, इसकी ये देखो 001 यानी इसका जो एंड पे है ये इसकी स्पेसिफिसिटी है। और सबसे ज़्यादा कम स्पेसिफिसिटी वो होती है हमारे जो यूनिवर्सल ऑपरेटर है उसकी, वो सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिसिटी होती है वो होती है इम्पोर्टेंट की, ठीक है। यानी जो जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंट कर देंगे उसको वो सब को जो कहते हैं ना उसकी सब की जो ताकत है को ख़राब कर देगा, और खुद चाहे उसको जो भी आपने दिया वो सिर्फ उसी को यूज़ करेगा और कोई नहीं यूज़ करेगा। और अगर मैं आपको इस P की यानी ये जो मैंने ID यूज़ किया ये 1 मिनट में अभी इसको .p और इसके अंदर इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये देखना ये अभी ये देखो ये पहले ये वाला जो एक था ये वाला एक था, ये अभी इधर था लेकिन अब ये इधर आ गया, यानी इसकी पावर जो है वो जो टैग से हमने उसको टारगेट किया ना उससे ज़्यादा है क्लास। लेकिन अभी मैं अगर आपको इस ID की दिखाऊं तो ये देखो इसकी स्पेसिफिसिटी इधर आ रही है, यानी अगर मैं इनमें अगर कोई चेंजिंग करूँगा भी ना तो उनमें चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि मैंने ID यूज़ की हुई है, ठीक है। ये देखो ये मैंने P में इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक किया लेकिन इधर ब्लैक हुआ नहीं है क्योंकि हमारी जो स्पेसिफिसिटी है वो इनमें टैग में क्लास में ID की सबसे ज़्यादा होती है। और अगर मैं इसी को इधर इनलाइन यूज़ कर लूँगा तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएंगी। इनलाइन बैकग्राउंड कलर पिंक, वो देखो अब ID से ज़्यादा स्पेसिफिसिटी इसकी हो गई है, ठीक है। यानी इनलाइन जो ये देखना इधर मैंने लिखा हुआ है ये इधर है ये वाला है, सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है इनलाइन स्टाइल है हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी, यानी उसकी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी ये इनलाइन की होती है। और उसके बाद ये जो हमारा P है तो ID है, देन क्लास है, देन उसका P टैग है या कोई भी टैग है उसकी, देन यूनिवर्सल ऑपरेटर की। और उसके बाद 1 मिनट भी मैं इम्पोर्टेंट कर दूँगा तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी हो गई इम्पोर्टेंट की इनलाइन से भी ज़्यादा, ठीक है। ये तो बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया जाता है, ज़्यादा तो यूज़ किया ही नहीं जाता है क्योंकि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। जब बिल्कुल देखते हैं कोई चारा है नहीं इसी को यूज़ करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो इसको यूज़ करते हैं। कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा हमने वेबसाइट बनाई उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दे दी को समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आ रही है, क्लास से आ रही है या हमारी ID से आ रही है या हमारे टैग से आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता या हमारी इनलाइन से, तो हम उसको इम्पोर्टेंट कर देते हैं तो उसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखो अभी ना तो इनलाइन चल रहा है ना हमारा ये जो है ID चल रही है। ये देखो मैंने अभी ये P नहीं चल रहा, इसकी स्पेसिफिसिटी वही है लेकिन ये इस इम्पोर्टेंट की जो स्पेसिफिसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। अब वो इसको यूज़ करना है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको स्पेसिफिसिटी कैसे वर्क करती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन। ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। डिस्प्ले नन रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट फ्लो while visibility hidden keeps the element in the flow but make it invisible। यानी ये जो हमारा डिस्प्ले नन है इसका जो हमने जो एलिमेंट डाला होता है ना वो बिल्कुल हमारा ये जो एक हमने बनाई है ना हमारी ये एक फाइल है इसके अंदर से अगर मैं इसको P को डिस्प्ले नन कर दूंगा तो ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर से ये चला जाएगा, इसके ऊपर कोई पॉइंटर इवेंट काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ सारे को इधर,
तो हमारे पास पी है, पी की मैं जो इसकी जो डिस्प्ले है वो मैं नॉन कर रहा हूँ। ये अभी इधर से चला गया हुआ, वो देखो चला गया, लेकिन अभी मैं आपको इधर आके दिखाता हूँ। तो ये कंसोल मैंने इंस्पेक्टर में होगा इधर, ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ये है हमारा, ये देखो ये हमारा पी है, लेकिन ये डिस्प्ले नन है। अगर मैं इसको डिस्प्ले नॉट दिस नन है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। तो ये हमारी बॉडी है, वो ये देखो ये अभी ना इसके अंदर कलर्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्ले नन कर दूंगा तो ये बिल्कुल ग्रे सा हो जाएगा। ये देखो इसकी ओपेसिटी वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ये देखो अभी उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि उसने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर से उसको हटा दिया है। लेकिन अभी मैं एक और यहाँ पे मैं एक डेव बना लूँगा, उसके अंदर मैं लिखूँगा हेलो दिस इज़ डेव, ये हमारी डेव है। अभी इस डेव को मैं इधर टारगेट करूँ और इसको मैं अगर कर दूँ कि विजिबिलिटी जो है उसको मैं हिडन कर दूँगा, तो ये देखो ये हमारे पास, ये तो हमारा बिल्कुल नन है, लेकिन इसके अंदर ये देखो विजिबिलिटी हिडन मैंने की है, लेकिन उसके बावजूद ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ कंटेंट है जिसको हिडन किया गया है, लेकिन यहाँ पे मौजूद है। ये स्पेस वगैरह तो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख कुछ नहीं रहा है, जैसे हिडन है और ये बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। अभी ये इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाली मैं ऊपर डाल दूँगा और इस डिस्प्ले नन को मैं इधर डाल दूँगा। ये अभी इन दोनों में देखना डिफरेंस क्या हो रहा है। अभी ये सही हो गया और ये देखो ये बिल्कुल ग्रे हो गया है, इनविजिबल डिसेबल हो गया। ये देखो अभी ये सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अभी अगर मैं इन दोनों की विजिबिलिटी को हिडन कर दूंगा तो दोनों सिलेक्ट होंगे वहाँ पे, लेकिन कोई पॉइंटर इवेंट काम नहीं करेगा। ये है इनका डिस्प्ले नॉट नॉन, इनकी विजिबिलिटी करनी है, विजिबिलिटी हिडन। ये देखो अभी दोनों ये रही हमारा पहला पैराग्राफ, ये रहा हमारा दूसरा। वो देखो वो उधर सिलेक्ट हो रहे हैं, बेशक कंटेंट दिख नहीं रहा लेकिन वहाँ पे कंटेंट है, लेकिन विजिबल है, इनविजिबल है, हिडन है। अगर डिस्प्ले नन कर दूंगा तो ये पूरे वेब पेज के ऊपर से उसको ख़त्म कर देगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं लेगा वो। ये होता है हमारा डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर CSS प्री प्रोसेसर, कैन यू नेम अ फ्यू, यानी CSS के प्री प्रोसेसर कौन कौन से हैं। CSS प्री प्रोसेसर लाइक SAS एंड लेस and stylish extend CSS with variable nesting function making it more maintainable and efficient। ये CSS के प्री प्रोसेसर्स हैं SAS और less, इनको यूज़ करके हमारा जो कोड है वो बहुत ही मेंटेनेबल हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो कोई एलिमेंट है उसको टारगेट करना है। हमारा एक कंटेनर है, उसके अंदर मल्टीपल हमारे एलिमेंट हैं, बहुत सारा कंटेंट है, तो हम उस सिर्फ एक उसका जो मेन क्लास है या कंटेनर है उसको टारगेट करके तो उसके अंदर लिख देते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये हमारा एक, जैसे ये एक हमारा डिव है, ठीक है, तो ऐसे डिव लिख देंगे और इसके नीचे हमारा अगर कोई पी आ गया तो उसको ऐसे पी करके लिख देंगे, यानी उसकी नेस्टिंग करते जाएंगे। जैसे फिर कोई अगर H1 आ गया तो H1 है तो उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होता है कि हमारा जो एक कंटेनर है वो बिल्कुल एक कंट्रोल में हो जाता है, किसी चीज़ की ये नहीं रहती कि ये अगर किसी और में हुआ तो या कोई उसको सिलेक्ट करने में कुछ गलती हो जाती है तो काम सारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसकी जो नेस्टिंग है वो कर सकते हैं, इसके अंदर हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। ये हमारा प्री प्रोसेसर्स है SAS और लेस, और भी हैं लेकिन ये दो थोड़े ज़्यादा फेमस हैं जो यूज़ किए जाते हैं। लेस भी कम है, इसके अंदर SAS बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है वो एक्सप्लेन फ्लैक्स बॉक्स एंड इट्स बेनिफिट। फ्लैक्स बॉक्स ये जो है हमारा फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट होता है, हमारा जो कंटेंट है उसको फ्लेक्सिबल कर देता है। इन CSS लेआउट मॉडल दैट प्रोवाइड एंड ईजी एंड एफिशिएंट वे टू लेआउट अलाइंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग आइटम्स एंड कंटेनर इवन व्हेन देयर साइज इज अननोन और डायनामिक। फ्लैक्स बॉक्स आपने शायद बहुत यूज़ किया भी हो, ये इसका एक आंसर है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ, ये हमारा एक पैराग्राफ है, इसको मैं हटा रहा हूँ इधर से, और ये हमारा
इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ कई 3-4 डेज में। ये देखो ये अभी आ रही हैं एक कॉलम में, लेकिन अगर मैं इनको एक कंटेनर में डाल दूँगा, Ctrl+X करके मैं एक div डॉट कंटेनर, और इसको मैं डाल रहा हूँ, और ये मैंने कुछ स्पेल गलत कर दी, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँ और मैं इसका डिस्प्ले जो है फ्लेक्स कर दूँगा, तो ये अभी फ्लेक्सिबल हो गया, एक फ्लेक्स बन गया। इसके अंदर हम कैसे नहीं, ये देखो। अब मैं इसके अंदर गैप दे दूँगा, गैप 15 पिक्सल का। ये देखो ये अभी ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्लेक्स बॉक्स की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स से पहले ये जो हमारे जितने भी थे, क्या कहते हैं, हमारे उनको यूज़ करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम जो यूज़ करते थे, ये जो हमारे हैं पोजीशंस वगैरह हैं, या हम फ्लोट लेफ़्ट राइट करते थे, बहुत मुश्किल होती थी। अगर सिर्फ एक डिव है उसको साइड बाय साइड करने में बहुत हमारा जो टाइम था वो निकल जाता था, ठीक है। ये देखो ये अभी ऐसे दिख रहे हैं, ये देखो, ये मैंने अभी ये जो नहीं, ये इधर ये देखो अभी ये दिख रहा है, ये हमारी फ्लैक्स बॉक्स की वजह से हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं दिखेगा, ये अभी ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये देखो इसने क्या कर दिया, कंटेनर को इनलाइन कर दिया, यानी इनकी जो फ्लैक्स की जो ये थी उसको उसने चेंज कर दिया। स्टाइल एडिटर यानी ये तो उसने इन डेप्थ ले गया ना इसके अंदर, ठीक है, उसने उसको चेंज कर दिया, यानी इनका जो कॉलम लाइन आइटम सेल्फ, ये देखो ना। अब अगर आपको ब्राउज़र स्टाइल इसके अंदर कुछ देखना हो तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ये देखो यहाँ भी आ रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स है। ये देखो ये पहले था हमारे पास, ये डिव थे, ये दोनों ब्लॉक थे, लेकिन जैसे ही कंटेनर को हमने क्या किया, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया, तो ये देखो ये अभी इनलाइन हो गए। तो ये हमारा जो डिस्प्ले फ्लैक्स है वो फ्लैक्स करने के लिए किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को उसको इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप क्योंकि जो हमारे इनलाइन है वो साइड बाय साइड ही आते हैं, लेकिन जो ब्लॉक है वो एक दूसरे के कॉलम में आते हैं, ठीक है। ये हमारा एक थोड़ा सा है, ये है तो ये बहुत इन डेप्थ फ्लैक्स बॉक्स। अगर आपको ये भी समझना हो तो आप कमेंट कर दें, तो आपको ये भी मैं इन डेप्थ एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दूँगा। तो उसके बाद हाउ डू मीडिया क्वेरी वर्क्स इन CSS, यानी मीडिया क्वेरी वर्क्स कैसे करती है, ये मीडिया क्वेरी होती क्या है। मीडिया क्वेरी को हम यूज़ करते हैं हमारी जो रिस्पॉन्सिव है, कि हमारी जो एक वेबसाइट है वो फ़ोन में कैसे दिखेगी, वो टैब में कैसे दिखेगी, वो कंप्यूटर में कैसे दिखेगी, वो एक बड़ी लार्ज स्क्रीन XXL के ऊपर कैसे दिखेगी, ठीक है। फ्लैग यहाँ पे मीडिया क्वेरीज अलाउ CSS टू अप्लाई डिफरेंट स्टाइल फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस। They use the media @media rule and define the breakpoints and condition under which this style apply, ठीक है। ये बता रहा है कि मीडिया क्वेरी को यूज़ कैसे करना है। ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर को अगर मैं एक हाइट दे दूँ 400 पिक्सल, विड्थ दे दूँ 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड कर दूँ इसका रेड, तो ये देखो ये ऐसा है। ये डिस्प्ले फ्लैक्स हमने किया है, ये अभी फ्लैक्स नहीं हो रहा है, ये देखो ये देखो जहाँ तक उसकी मैंने जो हाइट वेट दिया है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ये इधर लेके आ रहा हूँ ना, ये देखो ये रहा, ये देखो ये अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो अभी ये इतना बड़ा नहीं हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक स्क्रोलर बन गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी अभी इसकी जो मैं लगा दूंगा, इसके ऊपर मीडिया क्वेरी लगाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा। @media स्क्रीन जो इसके जो मीडिया क्वेरी है, जो आपको इसका मैं 1 मिनट दिखा दूँ, इसका जो सिंटैक्स है मीडिया क्वेरी का, मीडिया क्वेरी। नेटवर्क थोड़ा स्लो है क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही स्लो है आज। तो इसका जो मीडिया क्वेरी है इसके अंदर हम लिख देते हैं अपनी, हमारी जो विड्थ होगी वो होगी, तो हमारी जो 900 पिक्सल के ऊपर हमारी जो होगी, जैसे ही जाएगी देन कंटेनर है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो गया। आई थिंक इसको मैंने
नेटवर्क नहीं है यार, नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है, स्लो आ रहा है। मैं इसका जो मीडिया क्वेरी है, मीडिया@मीडिया, मैं इसका एक्चुअल में सिंटेक्स जो था मैं भूल गया हूँ कि सिंटेक्स इसका एक्चुअली था क्या, क्योंकि बहुत सारी होती हैं नहीं याद रहता, तो गूगल कर लेना चाहिए, क्योंकि गूगल कर लेने से कुछ नहीं होता, भूल जाता है बंदा। तो इतनी चीज़ें हैं, वैसे भी इनको याद रखने की ज़रूरत होती नहीं, वे जैसे जैसे इनकी नीड हो बंदा वैसे वैसे इनको गूगल पे सर्च करता जाए तो ठीक रहता है, वरना ऐसे याद रखने जाओ तो बस हो लिया काम सब कुछ। नेटवर्क बहुत ही स्लो जा रहा है। एक मिनट मैं देख के आता हूँ कि नेटवर्क की प्रॉब्लम क्या है, वाईफाई चल भी रहा है कि नहीं बोलो। वाईफाई तो यार चल रहा है लेकिन नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है यार। तो तब तक ये आ रहा है ना, तब तक मैं आपको दिखा दूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, ये ब्रेक पॉइंट्स एक्चुअली में ये बता रहे होते हैं कि हमें कि किस पॉइंट पे जाके हमने ये जो हमारा रिस्पॉन्सिव का जो है इसको लेके आ रहे हैं। जैसे ये देखो ना, ये नीचे नीचे ये देखो हमारे ये जो चल रहा है, ये देखो ये हमारे हमने उनको बता देते हैं कि कौन सा जो हमारा ब्रेक पॉइंट है, कौन से ब्रेक पॉइंट पे हमने, जैसे अगर ये देखो ना हमारे पास, अगर मैं आपको ये हमारा रहा, हमने ये थोड़ा यूज़ नहीं किया था, ये मीडिया क्वेरी है, इसको मैं जैसे कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको इधर ला के डाल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास थी ऑन ही स्क्रीन के लिए मैक्स विथ 600 है, इसका बैकग्राउंड कलर बॉडी का नहीं, हमारे पास डॉट कंटेनर है उसका है, ठीक है। अभी मैं इसको ये देखो, ये अभी जैसे यहाँ गया तो ये होगा, लेकिन जैसे ये इसने इस पार्ट को हिट किया वो उसका कलर चेंज कर रहा है। ये होती है हमारी मीडिया क्वेरीज, ठीक है। अगर इस कंटेनर के मैंने इधर हाइट वेट दी थी 400 पिक्सल, लेकिन इस ब्रेक पॉइंट के ऊपर मैं इसकी हाइट वेट कर दूंगा 300, तो वो ना छोटा हो जाएगा। ये देखना, अभी ये देखो, ये जैसे इस पार्ट से ऊपर गया ये ठीक है, लेकिन जैसे ही ये इस पार्ट पे आया तो ये देखो ये ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। ये हमारा टोटल जो कंटेंट था ये वाला, ठीक, ये देख, ये देख, ये हमारी होती है CSS की मीडिया क्वेरीज। बस मैं थोड़ा सा इसका सिंटैक्स भूल गया था, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगा और थोड़ा नेटवर्क भी स्लो है। तो ये हमारी होती है मीडिया क्वेरीज, यानी हमें किसी भी वेबसाइट को फ़ोन के अंदर या उसको हमने अपने क्या कहते हैं टैब के अंदर अपनी लार्ज स्क्रीन के अंदर कैसे शो करवा रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारा EM एंड REM, ये यूनिट्स होते हैं, जैसे पिक्सल होते हैं वैसे ही होते हैं। EM इज़ अ रिलेटिव फॉर द फॉन्ट साइज़, यानी जो फॉन्ट साइज़ का जो होगा इसका जो साइज़ होगा वो उससे इनहेरिट ले लेगा, वो यानी उसको रिलेटिव करके खुद को एब्सोल्यूट कर लेगा अगर EM यूज़ करेंगे। देन अगर REM यूज़ करेंगे तो ये रिलेटिव होगा फॉन्ट साइज इन द रूट एलिमेंट, यूजुअली HTML, यानी ये अपने HTML के थ्रू होता है, यानी 1 REM इक्वल टू होता है 16 पिक्सल के। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन यू सेंटर अ डिव हॉरिजॉन्टल वर्टिकली इन CSS। जैसे हम ये बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है कि CSS के अंदर किसी भी डिव के अंदर डिव को कैसे सेंटर में किया जाता है। तो इसके मल्टीपल वे हैं, जैसे इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके भी, फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए भी, और इसको ग्रिड के ज़रिए भी किया जाता है। ये हमारे पास ये एक कंटेनर है। अभी अगर इसको मुझे सेंटर में करना तो ये मीडिया क्वेरी में हटा रहा हूँ इधर से,
अगर सेंटर में करना हो तो डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया हुआ है, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये इधर ने कंटेनर, एक मिनट, ये जो था ना, एक मिनट, इधर इसको मैं क्या था, डिप थी ना आपके, ये जो हमारी बॉडी थी, बॉडी के ऊपर लगेगा वो, उसके अंदर है हमारी जो बोप्स बॉडी है, बॉडी को मैं कर दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये सेंटर में आ गया। इसको हाइट फिट नहीं थी इसलिए ये अभी सिर्फ एक्स एक्सेस पे है। इसको मैं हाइट दे दूँगा 100 VHK, तो ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। आप इसको फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स से कर सकते हैं, आप इसको ग्रिड से भी कर सकते हैं। ये देखो डिस्प्ले ग्रिड एंड प्लेस आइटम्स सेंटर सेंटर, ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में है अभी भी। आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट से भी कर सकते हैं, टॉप 50 लेफ्ट 50 एंड ट्रांसफॉर्म करके भी इसको किया जा सकता है। तो ये वाला इसका पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है, इसलिए ये फ्लैक्स बॉक्स पेरेंट पे लगता है, चाइल्ड पे नहीं लगता। पहले हमने इसको इसके ऊपर लगा दिया था, इसलिए नहीं गया था वो, इसलिए सिर्फ उसका टेक्स्ट सेंटर में गया था, क्योंकि ये पेरेंट हो गया, फिर ये इसके चाइल्ड हो गए। अब बॉडी पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है। ठीक, ये था हमारे पास हमारा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किसी भी डिव को सेंटर कैसे किया जाता है। तो व्हाट इज स्टूडियो एलिमेंट, कैन यू नेम अ फ्यू, यानी स्टूडियो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे। ये देखो स्टूडियो एलिमेंट हमारे पास हैं, एग्जांपल इंक्लूड आफ्टर एंड बिफोर, हम वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन, ये हमारे स्टूडियो एलिमेंट होते हैं इधर। ये देखो अगर मैं इसको कर दूँ डिव, ये अभी इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और इधर डाल रहा हूँ डॉट, ये देन इसके मैं अगर लगा दूँगा, ये देखो बिफोर, वो देखो बिफोर आ रहा है, आफ्टर आ रहा है। बिफोर के इसके अंदर मैं कर दूँ पोजीशन एब्सोल्यूट कंटेंट खाली रहेगा, एंड इसका जो विड्थ है वो हाइट कर दूँगा, हाइट भी इसकी 100% कर दूँगा, बैकग्राउंड इसका वाइट कर दूँगा। ठीक है, ये देखो ये ऐसा बन गया। ये टॉप से, और इसका नहीं है क्योंकि ये बिफोर, इसी तरह ये टॉप से 50%, लेफ़्ट से 50%, ये देखो ये ऐसा आ गया। ये ऐसे हम अपने बिफोर और हमारे जो आफ्टर हैं हम इनको यूज़ करते हैं, और ये हमारे स्टूडियो एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डू यू क्रिएट अ CSS एनिमेशन, कि हम हमारी जो CSS की एनिमेशन है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो CSS एनिमेशन जो होती है इसको क्रिएट करने के लिए यूजिंग @की फ्रेम रूट टू डिफाइन एनिमेशन एंड देन अप्लाइंग इट एलिमेंट विद द प्रॉपर्टीज़ लाइक एनिमेशन नेम। ये मैं अभी आपको इधर इसको करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। ये हमारा एक है डिव है, इसको मैं एक क्लास, इसको मैं हटा रहा हूँ नीचे वालों को, सबको ही हटा रहा। ठीक है, ये इधर से ये हट गया, तो वो इसको ये डिव को मैं ऊपर से ये वाले भी हटा रहा हूँ। ठीक है, ये भी इधर से इसको हटा रहा हूँ। हमारा डिव है और डिव के अंदर मैं एक इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल, विथ 100 पिक्सल, विथ 100 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर रेड। वो देखो ये ऐसा हो गया। अभी मैं इसके अंदर एक एनिमेशन डाल दूँगा। एनिमेशन का यहाँ पे सबसे पहले तो नाम होगा एनिमेशन का, एनिमेशन का नाम मैं एनिमेट रख दूँगा, और ये कितनी देर चलेगी, 1 सेकंड चलेगी और इन्फिनाइट चलेगी। ठीक है, अभी @ की फ्रेम यूज़ करेंगे। ये देखो एनिमेट, ये हमारा आ गया। देन ये हमने ब्रेसेस लगाई, और उसके बाद हमारी डिव है जो इसका जो ये हमारी हो जाए ट्रांसफॉर्म के पाथ। तो इसको एक मिनट में इसकी जो हाइट और विड्थ है ना, इसको मैं बढ़ा दूँगा इधर से,
इसकी जो स्विक्सल एंड इसकी जो वेट है वो 20 पिक्स, और ये चला जाए हमारा राइट ज़ीरो था। ये हो गया हमारे पास एक एनिमेशन, यानी ये एक एनिमेशन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। ये हम इसकी, ये हमारी डेव है, और देन ये हमारी एक डेव है, और इसकी मैं अगर यहाँ पे ओपेसिटी को 0 कर दूँगा, यहाँ पे आके इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं कर दूँगा 1। ये डिव है, इसको ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है, लेकिन हम इसके अंदर कुछ डालेंगे कि इसकी ये 0% पे इसका जो ट्रांसफॉर्म जो रहेगा वो स्केल का वो 0 रहेगा, और इसका जो 100% पे है इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो स्केल का वो 1 रहे। फिर और उसकी ओपेसिटी मैंने 0 की थी, इसलिए वो चला गया उधर। ये देखो, ये देख, ये आए जा रहे जाए जा रहे। ये होता है हमारा जो एक एनिमेशन है, उसको कैसे डिफ़ाइन करना है। उससे पहले मैंने जो उसके अंदर डिव डाली थी वो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर ये हम ऐसी डाल सकते हैं, इसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। या अगर आप चाहें कि ये राइट में चला जाए 100 पिक्सल, ठीक है। 100 अभी जाएगा नहीं क्योंकि इसका जो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करने वाली इधर, ठीक है। तो ये कोई ऐसे जा रहा है, आ रहा है। और अगर आप चाहो तो इसके 100 पिक्सल पे जाके इसका बैकग्राउंड कलर है उसको आप येलो कर दो। ये नहीं, पहले रेड होता है फिर ये अभी येलो हो जाता है, ठीक है। इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको आप बॉर्डर रेडियस जो है उसको आप 50% कर दो, ये बिल्कुल दायरा बन जाएगा। ये होती है हमारी CSS की एनिमेशंस कि ये एनिमेशंस कैसे बनाई जाती है। तो नेक्स्ट जो 13 है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड स्टिकी पॉइंटिंग इन CSS। ये हमारे पास रिलेटिव जो होती है वो जिसके पास होती है वो एक नॉर्मल पोजीशन है, वो पेरेंट मानी जाती है। उसका एब्सोल्यूट होता है जो रिलेटिव होती है, और उसके बाद अगर हम उसका जो डेवा उसका एब्सोल्यूट कर लें तो वो उसका चार्ट हो जाता है और उसको हम अपने हिसाब से मूव करवा सकते हैं। फिक्स जो हमारे पास होती है वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है, उसको हम जहाँ पे रख देते हैं वो वैसी ही होती है। स्टिकी जो होती है उसको हम टॉगल्स बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड बेस्ड ऑन स्क्रॉल एनिमेशन, यानी कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे आप उसको स्क्रॉल करते हो देन उसके ऊपर जो उसका जो एक कुछ सर्च बार है वो उसके साथ चिपक जाता है, वो स्टिक हो जाता है, ठीक है। और उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है। ये हमारी होती है हमारी जो पोजीशंस वगैरह एब्सोल्यूट, और जो हमारे जो रिलेटिव है वो पेरेंट होती है, और बॉडी जो है सबसे पहले हमारी रिलेटिव वही होती है। अगर आप किसी को पोजीशन रिलेटिव नहीं देते और उसके किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं देन वो बॉडी के हिसाब से मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ CSS ग्रिड लेआउट। Grid layout is a powerful layout system that allows a certain complex responsive web layout use the grid container with the row and column, ठीक है। ग्रिड जो है मैंने आपको एक डिव को सेंटर करके दिखाया ग्रिड के थ्रू। जैसे फ्लैक्स के अंदर 3-4 लाइनें लगती हैं, 4 लाइनें लगती हैं, ग्रिड के 2 लगती हैं। ग्रिड के अंदर हम अपना जो यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको इसको वैसे आपको प्रॉपर्टीज इसकी दिखा देता हूँ, ठीक है। ग्रिड है, देन इसके बाद हमारे पास टेम्पलेट नहीं ग्रिड, ये देखो ग्रिड है। हम इसके अंदर कॉलम्स अपने डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम इसके अंदर अपनी रोज डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट एरियाज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम कॉलम्स को ऑटो रख सकते हैं, अपने रोज को ऑटो रख सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दें, मैं आप ग्रिड के ऊपर एक इन डेप्थ आपको वीडियो ला के दे दूँगा। ये तो बिल्कुल एक छोटी सी मैंने वीडियो बस क्वेश्चंस के ऊपर बनाई थी, उसका आंसर मैंने आपको दे दिए।
अगर आपको इन आंसर्स को और इन डेप्थ में समझना है तो आप कमेंट ज़रूर करें। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर CSS ट्रांजिशन एंड हाउ डू यू यूज़ दैट, यानी ट्रांजिशंस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये CSS ट्रांजिशन अलाउ स्मूथ चेंजेस बिटवीन प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ ओवर द स्पेसिफिसिटी ड्यूरेशन। ये हमारे पास ये चल रहा है, ये मैं इसके ट्रांजिशन इसका अगर थोड़ी सी दो तो ट्रांजिशन हमारी जो होगी वो 2 सेकंड की होगी, बिल्कुल स्मूथली से आता है। जैसे हमने और ये बनाए थे ना कुछ बटन वाले इफ़ेक्ट, आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आपको आई आइकन में आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लें कि कैसे जो हम ये हमारा एक डिव है, अगर मैं इस आपको इधर इसको हटा दूँ, ये हमारा की फ्रेम है, ये मैं हटा रहा हूँ इधर से, अगर मैं इसके ऊपर एक हवर इफ़ेक्ट लगाऊँ, ये एक हवर इफ़ेक्ट लगाया तो इसका बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक कर दिया, ठीक है। ये अभी इसका बैकग्राउंड कलर ये देखो, ये हमारा पिंक हो रहा है जैसे मैं इसको हवर कर रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर अगर इसको स्मूथली लेके आना है तो मैं इसके अंदर इसके ट्रांजिशन डाल दूँगा, ये 0.3 सेकंड के अंदर बिल्कुल स्मूथली है। ये देखो अगर मैं इसको 1 सेकंड कर दूँगा, 1 सेकंड बहुत होता है, ये देखो ये होती है हमारी ट्रांजिशन, यानी किसी भी ये जो हमारा एलिमेंट है उसका जो ऊपर हमने कुछ इफ़ेक्ट डाला है वो कितनी देर में आपके सामने कन्वर्ट होता हुआ दिखे, ठीक। ये हमारी थी आज की ये CSS इंटरव्यू क्वेश्चंस की। नेक्स्ट जो मैं को 15 क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू के ऊपर बनाऊंगा, आप वो ज़रूर देखें। और आज की अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। और नेटवर्क की वजह से कुछ देर आपको बीच में डिले करना पड़ा, उसके लिए मेरी सॉरी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।